ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज़ कंप्लीट अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने टफनेस के बारे में जान लिया था। मटेरियल में कितनी सामर्थ्य है, कितनी एनर्जी एब्जॉर्व कर लेता है ब्रेकआउट होने से पहले, चूर चूर होने से पहले कितनी एनर्जी अपने आप में स्टोर कर लेता है और तबाह हो जाता है। तो ये सब जान लिया था। उसी के साथ शुरुआत की थी हमने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिटेल में कवर कराया जाता है। यहाँ पर भी करा सकते थे, लेकिन टाइम सेव करने के लिए, आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, उसे सेव करने के लिए डायरेक्ट यहाँ हम स्किप कर आ चुके हैं। तो इसमें जो भी पॉइंट बताए गए हैं, सारे पॉइंटों की जानकारी आपको पिछली वीडियोज़ में दे दी जा चुकी है। अब यहाँ पर सिंपल कुछ और ऐड कर लेते हैं आपके लिए। अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट जो आपने देखे थे, दोनों यील्ड पॉइंट नज़र आते हैं आपको, जो कि माइल्ड स्टील में देखने को मिलते हैं। और जगह इतने देखने को नहीं मिलते, डायरेक्ट यील्ड पॉइंट आ जाता है। तो सी क्या है? अपर यील्ड पॉइंट ओनली ऑब्जर्व इन माइल्ड स्टील एंड इट इज़ हाईली अनस्टेबल। ऑब्जर्व्ड कहाँ किया जाता है? माइल्ड स्टील में, और हाईली अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता, थोड़ा सा देखने को मिलता है, उसके बाद इसमें चेंज आ जाता है। और जो लोअर यील्ड पॉइंट है, एक तो आपका था अपर यील्ड पॉइंट जो ऊपर नज़र आ रहा है आपको, नीचे लोअर यील्ड पॉइंट। तो आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा इस प्रकार से डायरेक्ट ग्राफ चेंज हो जा रहा है इसका, तो इसलिए कह सकते हैं आप ये हाईली अनस्टेबल है। हाईली स्टेबल क्या है? लोअर यील्ड पॉइंट, जो ज़्यादातर सभी मटेरियल्स में देखने को मिलता है। आफ्टर दिस पॉइंट देयर इज ए ड्रास्टिक, या आप रैपिड कह सकते हैं, इंक्रीज इन स्ट्रेन विथ नेग्लिजिबल चेंज इन स्ट्रेस। इसके बाद आप देखते हैं कुछ नज़ारा चेंज हो जाता है। इस प्रकार से वेरिएशन देखने को मिलता है। अब तक तो स्ट्रेस आपका बढ़ता जा रहा था, डिफॉर्मेशन कम हो रहा था, लेकिन इस लेवल पर आके आपको स्ट्रेस बढ़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। ग्राफ इधर उधर घूमता रहेगा, लेकिन इसमें स्ट्रेन बहुत तेज़, डिफॉर्मेशन स्ट्रेन बहुत जल्दी डेवलप होगी, और लास्ट में इस प्रकार से पीक लेवल पर पहुँच फ्रैक्चर हो जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और नई घटना घटती है जो हमारे बहुत काम आने वाली है, अभी जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस रीज़न को हम बड़ी बारीकी से काम में लेने वाले हैं। जो ये रीज़न आपको नज़र आ रहा है, जहाँ तक आप देख रहे हैं, इसको फॉर्मिंग का रीज़न होने वाला है। यहीं पर हम मेटल को फॉर्म करेंगे और अपने इस्तेमाल की नई नई चीज़ें आजमा कर बना कर देखेंगे। आप में से कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कहें ये नजराना हम फिर से देखना चाहते हैं, फिर से पेश किया जाए। तो आपके दिल को खुश करने के लिए बड़ी बारीकी से इस पर काम किया गया है और फिर से आपके लिए पेश कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेस देखने को मिलेगा और यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। अब ये वही सेम कर्व है, पॉइंट ए इलास्टिक पॉइंट बी, सॉरी ये ए प्रोपोर्शनल पॉइंट है, इलास्टिक पॉइंट है, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, वेरिएशन देखने को मिल रहा है। फिर ये अल्टीमेट पॉइंट आ जाता है, फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है, यहाँ आकर नेकिंग होती है। ये सब हमने जान लिया था। लेकिन अब इसमें जो बदलाव होता है उस पर हम विचार करने वाले हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम स्टडी करते हैं साथियों, जैसा कि आप प्रोपोर्शनल लिमिट भी स्टडी करते हैं। उसके बाद इलास्टिक पॉइंट तक, इलास्टिक लिमिट तक आप मटेरियल को डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद आप नहीं चाहते कि आपकी चीज़ जो भी है बनाई हुई है परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए, तो आप कर देते हैं इसको कंट्रोल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यहाँ तक की चीज़ों को बारीकी से समझा और पढ़ा जाता है, कितनी स्ट्रेंथ होती है मटेरियल की, वो सामर्थ्य देखी जाती है। हालांकि कर्व डिटेल में जाना जाता है वहाँ भी। उसके बाद शुरुआत होती है, नेक्स्ट आगे चले जाते हैं तो यील्ड पॉइंट तक आप आ जाते हैं। मशीन डिज़ाइन में आप मशीन कंपोनेंट डिज़ाइन करते हैं, कौन सा मशीन कंपोनेंट कितनी स्ट्रेंथ के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, कब फेल हो सकता है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए इन पर बारीकी से स्टडी किया जाता है। मशीन डिज़ाइन में दोनों सेक्शन पर स्टडी की जाती है, जिससे आप सेफली कोई भी काम कर रहा है, जहाँ पर भी मटेरियल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो मटेरियल फेल ना हो, आपका काम चलता रहे। चाहे आप बीम कर रहे हैं या मशीन कंपोनेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, ये दुनिया मशीन कंपोनेंट से, मेटल से बहुत तेज़ी से चल रही है। यदि आप फेल कर देते हैं ये सब, तो बहुत झटका लगेगा, यह बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो इसलिए यहाँ तक इन्हें कंट्रोल कर रखा जाता है। लेकिन दुनिया यहीं नहीं रुक जाती, उसके बाद भी लोग आते हैं और तोड़ फोड़ मचाते हैं। वो बोलते हैं कि इससे आगे भी मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, तो रीज़न बांट लिए जाते हैं, समझ लीजिए। तो ये रीज़न, एक रीज़न ये कंप्लीट कर लिया है, दूसरा ये रीज़न है, तीसरा इसे आप ले सकते हैं, चौथा इसे ले सकते हैं, लास्ट वाला इसे आप ले सकते हैं। तो इन पॉइंटों पर अलग अलग से स्टडी की जाती है।
यदि आप यहीं रुक जाते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाले के पास, मशीन डिज़ाइन वाले के पास, तो आप सोचिए कैसे कप प्लेट बना पाएंगे आप, किसी गाड़ी का कवर किस प्रकार से बना पाएंगे, या किसी शेप में आप मटेरियल को ले जाना चाहें तो किस प्रकार से उस शेप में लाएंगे। यदि आप इसी लिमिट तक काम करते हैं, किसी चीज़ को मोड़ते हैं तो फिर से स्ट्रेट हो जाएगी, तो आपका काम नहीं हो पाएगा। लेकिन आप इसको डिफॉर्म करेंगे और ठीक से इस्तेमाल करने योग्य चीज़ें बनाएंगे, उसे कंप्लीट एक शेप देंगे, तो ही आपका काम हो पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है आपको ये बाउंड्री, ये सीमाएँ क्रॉस करनी होंगी। यदि ये सारी सीमाएँ क्रॉस कर इस रीजन में आप आ जाते हैं तो बहुत कुछ बदलाव आता है। तो चलिए तोड़ दीजिए सीमाएँ, तोड़ दे सारे बंधन तू, मचने दे पायल का शोर। यहाँ का आकर आप अलग अलग सेक्शंस डिवाइड कर लीजिए। जैसा आपको बताया था, रीजन 0 से 2 तक ले जाया जाए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कवर करते हैं। 2 से 4 तक आ जाते हैं तो मशीन डिज़ाइन में दोनों को कवर किया जाता है, बहुत को, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाले पार्ट को, या आप कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो इलास्टिक लिमिट तक मशीन डिज़ाइन में हम स्टडी करते हैं। उसके बाद 4 से लेकर, यहाँ 4 से लेकर 5 और 5 से लेकर 6, ये मेटल फॉर्मिंग वाला रीजन है। यहाँ पर मेटल को फॉर्म किया जाता है, डिफॉर्म किया जाता है, अलग अलग शेप साइज में बदल कर काम में ले लिया जाता है, चीज़ें बनाई जाती हैं, रूप परिवर्तित कर दिया जाता है। उसके बाद 6 से लास्ट, 6 टू लास्ट पॉइंट मेटल कटिंग, ये रीजन कहाँ इस्तेमाल होता है, जब मटेरियल को हम कट करते हैं। क्योंकि आप चाहते हैं मटेरियल है, कोई वर्क पीस है आपका, सेम साइज़ में किस प्रकार रहेगा, या फिर बहुत ज़्यादा लंबा है आपको चाहिए छोटा सा, तो उसे आप कट नहीं करेंगे तो कैसे आपका काम चलेगा। तो बहुत बड़ा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए आपको उसको कट करना ज़रूरी है, या आपकी आवश्यकता के अनुसार जितना आप उसे इस्तेमाल करना चाहें उतना ही कर सकें, तो उसके लिए कटिंग ज़रूरी है। तो इस रीज़न में आकर हम उसकी कटिंग करते हैं। तो फिर से ये रीजन देख लीजिए, आप इन्हें डिवाइड करना चाहें अलग अलग इस प्रकार से कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट ये सॉम वाला रीजन है 1, इसे आप देख सकते हैं, ये 2 है मशीन डिज़ाइन वाला, और ये कंप्लीट रीजन, इसे आप 3 बोल सकते हैं, इसको 4 बोल सकते हैं। या फिर एक रीज़न इसे भी आप अलग से 5 कर सकते हैं। अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि जैसा आपको बताया था साथियों, यहाँ पर आप प्रोपोर्शनल लिमिट या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की इलास्टिक लिमिट तक काम करते हैं, यील्ड पॉइंट तक काम करते हैं। इलास्टोप्लास्टिक रीजन आ जाता है, मटेरियल को आप चेंज कर लेते हैं। उसके बाद स्ट्रेन हार्डनिंग होती है, जो आप स्ट्रेस लगाते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि मटेरियल या वर्क पीस बहुत कठोर हो जाता है, उसके बाद वो टूटता है। तो आप कह सकते हैं हर रीजन की एक अपनी अलग कहानी है, जो हम बारीकी से स्टडी करने वाले हैं। धीरे धीरे अपन आपको बता दिया है। यहाँ पर जो स्टडी करने वाले मेटल फॉर्मिंग के लिए ये दोनों रीजन पर हम स्टडी करने वाले हैं। स्ट्रेन हार्डनिंग को हम आगे आगे समझेंगे आगे आने वाली स्लाइड में, लेकिन यहाँ भी आप समझ सकते हैं वर्क पीस है आपका कोई, इस प्रकार से उसे आप खींचते जाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा और एक लिमिट उसकी इतनी आएगी, उससे ज़्यादा वो बढ़ नहीं पाएगा। आप इतने जुल्म करेंगे इस पर, उसके बाद ये आखिरी उम्मीद में जिएगा कि शायद आपका ये सितम आखिरी हो, लेकिन आप वो भी क्रॉस कर जाते हैं। तो उसके बाद इतना कठोर हो जाता है टूटने से पहले कि यदि इसके पास कोई भी जाए, कोई भी जाने से मतलब यदि इसके पास कटिंग टूल भी आप ले जाएंगे तो एक बार उसे भी टक्कर देने को तैयार हो जाएगा कि अब हम वो नहीं हैं जो पहले थे। जैसे इंसानों में बदलाव आ जाता है, इंसान टूट कर चकनाचूर होने से पहले बहुत सारे चेंज अपने आप में ले आता है। लोग तरस जाते हैं उसे पहली जैसी फॉर्म में देखने के लिए। वही सेम हाल यहाँ पर स्ट्रेन हार्डनिंग में वर्क पीस के साथ होता है। उसके बाद नेकिंग होकर मटेरियल टूट जाता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट इन मेटल फॉर्मिंग रीजन। अब तक आप मेटल को खींच रहे थे, वॉल्यूम में चेंज आ रहा था, कम ज़्यादा हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर मेटल फॉर्मिंग है, आप कह सकते हैं मेटल फ्लो होने लग जाएगा, एक तरह से बहने लग जाता है। उस टाइप में मेटल कांस्टेंट बन रहता है, एक तरह से कहें। उसका जो वॉल्यूम है अब चेंज नहीं होता। वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू लेंथ। आप उसे चेंज कर देंगे तो या तो एरिया बढ़ेगा या उसकी लेंथ बढ़ेगी, तो वॉल्यूम कांस्टेंट बन रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं इस रीजन में आपको वॉल्यूम कांस्टेंट नज़र नहीं आएगा, यहाँ तक आप देखेंगे वॉल्यूम इज़ नॉट कांस्टेंट, और यहाँ पर लास्ट में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहता है, लेकिन इस रीजन में वॉल्यूम कांस्टेंट बना रहता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई जानकारी, वर्क पीस का दर्द आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं वर्क पीस की स्ट्रेन हार्डनिंग वाली कहानी नए सिरे से शुरुआत अगली स्लाइड में आपको मिलेगी। यह कुछ बचा कुचा हुआ है वो आपको आगे स्लाइड में देखने को मिल जाएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।